नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, यह सदन निसंदेह हमारी विदेश नीति और विदेशी मामलों के बहुत से पहलुओं में दिलचस्पी रखता है और इस बारे में भी कि भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। संभवतः आज जो बहस होने वाली है उसमें इन बहुत सी बातों के बारे में ध्यान खींचा जाएगा। लेकिन महोदय, मैं आपकी अनुमति और इस सदन की सहमति से विदेशी मामलों और विदेशी नीति और इनका भारत पर क्या क्या असर पड़ता है और हम इनको किस दृष्टि से देखते हैं, इन चीज़ों के सामान्य पहलुओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगा और मुख्य समस्या की छोटी छोटी बातों में नहीं जाऊंगा। इससे पहले भी मैं केवल विदेशी मामलों में ही नहीं बल्कि स्वयं भारत के बारे में कुछ आम बातें कहूँगा। पिछले कुछ दिनों में बजट प्रस्तावों के सिलसिले में बहुत कुछ नुक्ताचीनी की गई और कम या ज़्यादा जोर के साथ सरकार की असफलताएं बताई गई हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं हर तरह की आलोचना का स्वागत करता हूं और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अगर यह सदन सिर्फ एक गतिहीन सदन, दब्बू सदन या ऐसा सदन जो हर सरकारी चीज़ की हाँ में हाँ मिलाने वाला सदन हो जाए तो यह मेरे विचार से दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमेशा चौकन्ना रहना ही स्वतंत्रता की कीमत है और इस सदन के हर सदस्य को हर समय जागृत व चौकन्ना रहना है। हाँ, सरकार को भी चौकस रहना चाहिए, लेकिन जो लोग सत्ताधारी होते हैं उनमें लापरवाह प्रवृत्ति रहती है। इसलिए मैं अपनी तरफ से इस सदन के माननीय सदस्यों की चौकसी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने सरकार की हर गलती, असफलता या कमी की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ की आलोचना अच्छी भावना से, दोस्ती के तरीकों से की गई है और वह सरकार की ईमानदारी को चुनौती देती है। हाँ, अगर सरकार की अच्छी भावना को भी चुनौती देने की इच्छा हो तो भी मैं उसमें विरोध नहीं करूँगा, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि यही चीज़ विचाराधीन है। इस आलोचना को सुनते हुए या उसके बारे में पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लकड़ी की तुलना में पेड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पिछले 18 महीनों में जो कुछ हुआ है उस पर और भारत की सारी तस्वीर पर गौर नहीं कर रहे। जहां तक आप निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, अवश्य देखिए। स्पीकर महोदय, मैं सोचता हूं कि अगर आप 1.5 वर्ष पीछे जा सकते और फिर यह देख सकते कि इन 1.5 वर्षों में क्या हुआ है तो आपको लगेगा कि भारत बहुत अर्थों में अपनी सब तरह की मुश्किलों और तकलीफ़ों के बावजूद, जिनमें से वह गुजरा है, काफ़ी आगे बढ़ा है। हमारी सरकार और विशेषकर मुझे बहुत बोझ उठाना पड़ रहा है। हमारे सामने आज भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं।
फिर भी मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे अंदर न असफलता का भाव है और मैं दूर भविष्य तो नहीं निकट भविष्य की ओर विश्वास के साथ देखता हूँ और अपने अंदर छुपा हुआ एक ऐसा अनुभव बताता हूँ कि मुझे इस भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चरण में हिस्सा लेने का अवसर मिला, क्योंकि आपने मेरे प्रस्तावों का जिक्र किया है। इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बजट में बहुत सी चीज़ें हुआ करती हैं जिनसे कुछ सदस्यों को शायद खुशी ना होती हो। शायद हम इस बात में या उस बात में कुछ और बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वयं बजट हमारी और हमारे राष्ट्र की ताकत की निशानी है। मेरे ख्याल से जिस ध्यान और दूरदर्शिता के साथ हमारे वित्त मंत्री ने यह बजट तैयार किया है, उससे आने वाले महीनों और वर्षों में हमें बहुत लाभ होगा। अगर मैं साफ कहूँ कि हमने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे हैं, क्योंकि हमें आपने जो बहुत बड़ा भरोसा रखा है उसके बारे में हम जोखिम नहीं उठाना चाहते। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने चाहते हुए भी नहीं की, क्योंकि हम भारत के भविष्य और भारत के वर्तमान को दांव पर नहीं लगा सकते थे। ऐसी चीज़ों में भी जो हमारे ही सिद्धांतों और विचारों के अनुसार हैं। अगर कोई जोखिम या खतरा दिखाई दिया तो हम उसमें भी आगे नहीं बढ़े तथा हम सतर्कता के साथ आगे बढ़े हैं। हो सकता है कि अगर हमने ज़्यादा साहस नहीं दिखाया होता तो कुछ काम जल्दी हो जाता, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से इस नाजुक वक्त में बहुत होशियारी से चलने की नीति पर चलने से पूरी तरह सहमत हूँ। जहाँ छोटी मोटी बात के अलावा मैं अपनी साथी वित्त मंत्री की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि किस साहस, दृष्टि और ऊंची बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने समस्या को सुलझाया है। यह सराहनीय प्रयास है। श्रीमान जी, भारत की नीति शुरू से यह रही है कि हम किसी गुट में ना फंसें और अपना निर्णय स्वयं करें। हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे लोग भी इसी रास्ते पर आने की कोशिश में हैं तथा पहले जो गुट बने थे वे अब कुछ कमज़ोर पड़े हैं। इधर हाल में रूस ने जो पाकिस्तान को हथियार बेचने का निर्णय किया उससे हमको दुख हुआ। हम जानते हैं कि उनका यह निर्णय ठीक नहीं था, लेकिन इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। हम दुनिया के सामने एक घबराए हुए देश या शिकायती देश या असंतुष्ट देश की तस्वीर नहीं रखना चाहते हैं। यह देश मजबूत देश है और इन पिछले वर्षों में कई ऐसे प्रबंध हुए हैं जिनमें इसको और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। हमारी सेनाएं आज मजबूती से सीमाओं पर डटी हुई हैं, इसलिए दुनिया वाले चाहे कुछ कहें, हमको अपनी ताकत पर भरोसा रखना है। और आजकल के ज़माने में ताकत खाली सेना की या फौजों की नहीं होती, उद्योगों की भी ताकत रहती है, समाज की ताकत होती है। तो इन सब पर हमको भरोसा रखना है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या हम किसी देश के कहने से दब रहे हैं या दबेंगे। मैं बहुत ज़ोर से कहना चाहती हूँ कि इसका कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम पर कोई दबाव डाले। वे कभी नहीं दबते हैं। जिनका संकल्प दृढ़ होता है
और हमारा संकल्प दृढ़ है। पाकिस्तान से हमारा कुछ झगड़ा रहा, शायद हम पास के हैं, शायद हमारे बहुत से रिश्ते रहे हैं, इसलिए वह झगड़ा शायद बढ़ा, जैसे भाइयों में कभी कभी होता है। हमारे ऊपर हमला कभी हुआ और हम देखते हैं कि प्रचार के द्वारा और दूसरे तरीकों से हमारे विरुद्ध वातावरण बनाने की कोशिश में वे रहते हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी पंडित जी और शास्त्री जी ने उनके सामने लड़ाई न लड़ने का यानी नो वार पैक्ट का सुझाव पेश किया था। स्टॉप।